प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। इंदौर में सुबह की सैर भी सुरक्षित नहीं। कलानी नगर में नशेड़ियों ने मासूम को चाकू की नोक पर घेरा, सरेराह की बर्बर पिटाई। पीड़ित मां का फूटा गुस्सा, कार्रवाई नहीं हुई तो जाऊंगी सीएम हाउस। इंदौर में न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चे। पुलिस ने अब तक नहीं खंगाले सीसीटीवी फुटेज। इंदौर ब्यूरो रिपोर्ट, योगेश दुबे। देश के सबसे स्वच्छ और आधुनिक कहे जाने वाले शहर इंदौर में अब अपराधियों और नशेड़ियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि आम नागरिकों का सुबह घर से निकलना भी दूभर हो गया है। शहर के कनाडिया और राजेंद्र नगर क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी के दावों के बीच पश्चिमी इंदौर के कलानी नगर चौराहे से कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने वाली एक बेहद सनसनीखेज और डरावनी घटना सामने आई है। यहाँ सुबह की सैर पर निकले एक मासूम बच्चे को नशेड़ियों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। चौराहे पर सरेराह घेराबंदी, चाकू दिखाकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के अनुसार कलानी नगर चौराहे पर स्थित मोसा जलेबी के ठीक सामने दीपराज नामक बालक को अचानक 5 से 6 अज्ञात बदमाशों ने बीच रास्ते में रोक लिया। सरेआम गुंडागर्दी। ये सभी लड़के अत्यधिक नशे में धुत थे। उन्होंने चौराहे पर ही दीपराज की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मचा हड़कंप। जब मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने ये मंजर देखकर शोर मचाना शुरू किया तो हवाई धमकी देते हुए सभी नशेड़ी और गुंडे वहां से भाग निकले। कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम हाउस जाऊंगी, पीड़ित मां की दो टूक। इस खौफनाक घटनाक्रम के बाद पीड़ित दीपराज की मां का रो रो कर बुरा हाल है और उनमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश खुलासा से बात करते हुए उन्होंने पुलिसिया कार्य प्रणाली की पोल खोलकर रख दी। पीड़ित मां का दर्द और चेतावनी, तारांकन। मेरे बेटे को सुबह के समय 5 गुंडों ने सरेराह घेर लिया था। उन्होंने मेरे बच्चे की छाती पर चाकू अड़ाया, उसे जान से मारने की धमकी दी और बेरहमी से मारा पीटा। इस पूरी घटना की लिखित शिकायत और आवेदन मैंने तत्काल संबंधित पुलिस थाने में दिया था, लेकिन बेहद शर्मनाक बात है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने इतनी बड़ी वारदात के बाद भी मौके के सीसीटीवी फुटेज तक निकालने की जहमत नहीं उठाई है। अगर हमें पुलिस से न्याय और सपोर्ट नहीं मिला तो मजबूरन मुझे मुख्यमंत्री सीएम साहब के पास भोपाल जाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज इंदौर के हालात ये हो चुके हैं कि हमारे इलाकों में अपराध चरम पर पहुंच गए हैं। अब न तो महिलाएं सुरक्षित बची हैं और न ही छोटे बच्चे सेफ हैं। अगर व्यवस्था सोई रही तो अपनी सुरक्षा के लिए अब जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। प्रदेश खुलासा के सुलगते और तीखे सवाल। 1. इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से सीधा सवाल है कि जब शहर में ऑपरेशन इंदौर और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब कलानी नगर जैसे व्यस्त चौराहे पर सुबह सुबह चाकू की नोक पर बच्चों को पीटने वाले नशेड़ी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? 2. पीड़ित मां द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं खंगाले? पुलिस किसे बचाने का प्रयास कर रही है या फिर किसी गंभीर अनहोनी या हत्या जैसे हादसे का इंतजार किया जा रहा है? 3. क्या पुलिस इन नशेड़ियों के अड्डों और अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगी जो शहर की युवा और बाल पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। इंदौर को केवल कागजों या कंक्रीट की चकाचौंध से स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। जब तक शहर की सड़कें, चौराहे और सुबह की सैर करने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तब तक सारे दावे खोखले हैं। एक मां का ये कहना कि बच्चे और महिलाएं सेफ नहीं है, हमारे सामाजिक और पुलिसिया ताने बाने की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रदेश खुलासा इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों से मांग करता है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन 5-6 नशेड़ी गुंडों को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे भेजा जाए और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। रिपोर्ट, योगेश दुबे। संवाददाता, इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। के साथ क्या घटना घटित हुई है? मैम, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था 5:15 के अराउंड, और जैसे मैं मौसा जलेबी स्क्वायर क्रॉस कर रहा था तो कुछ 2 जने पहले बाइक से आए नशेड़ी लोग और मुझे रोका। बिना मतलब सवाल पूछने लगे, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों आया यहाँ पे। फिर 3 और आए और वो चाकू दिखाने लग गए, मेरे को मारने की ट्राई कर रहे थे। मैं बैक होते होते मेरा पैर ट्रिप हो गया और मैं गिर गया। फिर उसके बाद तीनों चारों ने मुझे बिना मतलब पकड़ के मारना चालू किया और आसपास जितने लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ऑटो वाले भैया जो रोड के उस साइड थे वो आए, उन्होंने वीडियो बनाई और लड़के भागे, तब जाके
वरना वो आ गिरे थे। और उससे पहले भी उन लड़कों ने कल्याण नगर में कोई सी कार को डैमेज किया था, ऐसे पत्थर वत्थर मार के कांच तोड़ दिए थे सारे। और जितने भी थे सब पूरे नशे में थे, किसी को होश नहीं था और सब ऐसे हो रहे थे कि मतलब एकदम लो क्लास, कोई सा गंदा सा नशा किया है। और मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी उन्होंने आगे जाके छेड़ा ही था। मुझे उसने बताया था बाद में कि 6 बजे के आसपास उसे वहाँ पे कुछ लड़कों ने छेड़ा और वही डिस्क्रिप्शन मैच कर रहे थे। ऐसे ही हुआ था। आपका परिचय? दीपराज देवेंद्र परिवार। आपके यहाँ चोटें कहाँ लगी, कहाँ मारा? जब मैं गिरा था तब मेरे सर पे लगी थी और उनके मारने की वजह से मेरे मुंह पे लगी और बहुत सारे निशान तो अभी चले भी गए हैं, बट यहाँ और यहाँ ज़्यादा लगी और कान बहुत दुखते हैं। आपका नाम? दीपराज परिवार। जानकारी मिली कि बच्चे को मारा किसने है, कौन लोग थे वो? मैडम मैंने अभी तक तो मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं मिली है। आज 3 दिन हो चुके हैं, मैंने पुलिस में आवेदन दिया है। आवेदन भी बहुत मुश्किल से उन्होंने लिया है ना। वो उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो मारने वाले बच्चे हैं वो माइनर हैं, तो उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती है, उन्होंने मुझे ये कहा। तो मेरा बच्चा भी माइनर है, उन्होंने मेरे बच्चे को इतना बुरी तरीके से मारा है, तो फिर मैं अब क्या करूँ, आप बताइए उस चीज़ के लिए। और सबसे मेन बात तो ये है, साथ क्या घटना घटित हो गई है? मैडम मेरे बच्चे के साथ एक्चुअली 31 तारीख को मॉर्निंग में वो 5 बजे वॉक के लिए निकला था, 5:15 बजे के समथिंग। और एरोड्रम थाने की तरफ से 2 बाइक में 5 लोग आए हैं जिन्होंने बिना वजह मेरे बच्चे को मारा है। और इतना मारा है कि आप देख सकते हैं, उसके फेस पे निशान देख सकते हैं, और वो कितने ट्रोमा में आप वो भी देख सकते हैं, है ना। तो मतलब बिना मतलब में उन लोगों ने मारा है। और ये देखिए मैं 3 बार उसी दिन में 3 बार है ना पुलिस स्टेशन गई थी, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे मतलब वो लोग मुझे ही समझा रहे हैं कि वो बच्चे छोटे हैं, माइनर हैं, हम लोग उनका है ना FIR नहीं कर सकते। और बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरा आवेदन लिया है और उसके बाद में है ना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आप देख सकते हैं आज 2 तारीख हो गई है और उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं, आप अभी आए हुए हैं, मेरा बेटा सुबह से उसने पानी तक नहीं किया और लास्ट 3 डेज से उसका सेम यही चल रहा है मैडम। तो मुझे यही पूछना है कि अगर फिज़िकल चोट ही सारी चीज़ें होती है तो फिर मतलब मुझे लगता है कि किसी को कोई FIR करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे का मेंटल स्टेट आप देख सकते हैं, वो ना तो कुछ बोल रहा है, ना कहीं आ रहा है, ना जा रहा है। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत त्रस्त हो चुकी हूँ। मुझे अभी पुलिस से भी ये चाहिए है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मेरे बच्चे का जो भी है मुझे पूरे तरीके से है ना उसके लिए न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। अगर मेरे बच्चे की गलती होती तो मैं उसे खुद ही थाने पर लेकर जाती। मुझे तो ये चाहिए मैडम कि है ना, सबसे पहले बात तो उन्होंने थाने पे मुझे ये कहा है कि वो बच्चे माइनर थे और उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती। तो बच्चा मेरा भी माइनर था, उन्होंने मेरे बच्चे पे इतना, और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो भैया उन्हें बच्चे को बचाने नहीं आते तो शायद कुछ हो भी सकता था मेरे बच्चे के साथ। तो अगर वो माइनर होकर अपराध कर सकते हैं तो माइनर उन लोगों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अगर ये चीज़ें मुझे पुलिस वाले क्लियर बोल देते हैं तो मैं फिर ये चीज़ों के लिए सीधा मोहन जी से बात करूंगी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनसे ही डायरेक्ट बात करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। जो मुझे बिल्कुल, ना तो पुलिस वाले मेरे साथ कोई कोऑपरेट कर रहे हैं, ना मेरी बात सुन रहे हैं, और ना किसी चीज़ में वो आज अभी तक उन्होंने मेरे बच्चे का जो CCTV फुटेज का मैंने मांग किया था, उन्होंने वो CCTV फुटेज भी मुझे नहीं दिया है, जिससे मुझे पता चले कि वो लोग कौन हैं। तो मैडम मुझे ऐसा लगता है कि है ना अभी जो भी कुछ हो रहा है तो ये पुलिस की जो लापरवाही है उस वजह से, क्योंकि ये लोग ऐसे छोटे मोटे केस में कोई भी है ना वो नहीं दिखाते हैं, अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो उन लोगों की और वो होती है कि हाँ हम लोगों के लिए हमने आज कुछ, हमें किसी ने कुछ पकड़ा नहीं है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं है, तो आगे चल के वो और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरा तो प्रशासन से ये है कि या तो मुझे मेरे बच्चे को न्याय मिले, या तो फिर मैं अपने तरीके से कोई भी मतलब मैं डायरेक्टली फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाकर इस चीज़ का विवरण उन्हें दूँ। कितने साल का है आपका बच्चा? मेरा बेटा अभी 16 साल का हुआ है मैडम, और अभी तो मतलब 3 दिन से वो इतना ज़्यादा ट्रोमा में है, आप देख सकते हैं, उसको निशान भी है, सारी चीज़ें हैं, उसे खाना पीना मतलब अभी दिन में 4 बज रही है तो वो सोकर भी नहीं उठा है, वो ब्लैंकेट से मुंह तक नहीं निकाला है। इवन उसका ये कहना है कि मम्मी मैं इंदौर से चला जाता हूँ। तो सोचिए आप मेरे बच्चे की मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब तरीके से वो हुई है कि वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता है ऐसे लोगों की वजह से। आपका परिचय? मेरा नाम बिल्कुल परिहार है, मैं 531 कल्याणी नगर में रहती हूँ।